साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को बधाई कि बहुत जल्दी जो प्रोसेस चल रही है उसके तहत नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। जॉइनिंग लेटर मिल जाएंगे सभी को। और इसके लिए जो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ये अभी की न्यूज़ है। और जो 13/2/2024 को ये लेटर जारी हुआ, इस लेटर में सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि सभी विभागों को लेटर लिखे। और ये साहब जो हैं, जो भी रिजल्ट रुके हुए हैं उन सभी को एक साथ में नियुक्ति पत्र बांटकर एक उत्सव के रूप में मनाने का प्लानिंग चल रहा है गवर्नमेंट का। और ये लोकसभा चुनाव आ ही गया है। मार्च फर्स्ट वीक में शायद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, तो उससे पहले मतलब ये सारी प्रोसेस इनको कंप्लीट करना है। सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है अभी, जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर जो लेटर निकल रहे हैं शासन के, उनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूस हैं। अभी सेकंड ग्रेड का जो है उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। पुलिस के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी तैयारी चल रही है। एसआई के लिए भी बहुत जल्दी जो है वैकेंसी आने वाली है। सारी प्रोसेस जो है फास्ट चल रही है। क्यों फास्ट चल रही है? क्योंकि आज जो है तारीख हो गई 15 फरवरी, और आचार संहिता लगने में ज़्यादा दिन नहीं है। 20-25 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। तो समय बहुत कम है, और समय बहुत कम है तो समय से इसी समय में 20-25 दिन के अंदर ही सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जो भी वैकेंसी निकालनी है वो निकलेगी, और जो भी नियुक्ति पत्र बांटने हैं वो जल्दी से जल्दी बटेंगे। तो यहाँ पर ये जो कुछ की तो अभी नियुक्ति पत्र जो है वो ग्रुप सेकंड और ग्रुप फर्स्ट क्या ऐसा वो जो है वैकेंसी निकली थी, उसके तो परिणाम भी जारी हो गए। स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी उसमें वैकेंसी थी, उसके भी परिणाम जारी हो गए। तो ये प्रोसेस चल रही है कंटिन्यू। और इसी के तहत जो है सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जो अभी है फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके भी नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी है। बहुत जल्दी एक सप्ताह के अंदर अंदर ये प्रोसेस होने वाली है। तो सभी डिपार्टमेंट आगे साहब इसमें नियुक्ति पत्र के लिए। कर्मचारी चयन मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र देने के संबंध में ये सारी प्रक्रिया है। तो पहले से ही डिसाइड हो गया सारी चीज़ें, और ये सभी डिपार्टमेंट है साहब इसमें। शिक्षा विभाग भी आ गया इसमें, है ना। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत, बहुत सारी जो पोस्टर निकली थी बीच में, सभी रिजल्ट अब जो है अभी आउट होने वाले हैं। सभी रिजल्ट आ जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो है नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, है ना। उपरोक्त विषय अंतर्गत दिनांक 14/2 को, तो ये 14 फरवरी को बैठक रखी थी, और 14 फरवरी को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के कक्ष क्रमांक 414 में संलग्न निर्धारित समय अनुसार कृपया विभाग की जानकारी के साथ उप सचिव अनिम्न स्तर के अधिकारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध करें। तो ये सारी चीज़ें निर्देशित करने का अनुरोध किया था। और 14 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें सभी विभाग के जो है ऑफिसर्स को बुला के ये सारी प्रोसेस की गई थी कि किस टाइम पे किसको मिलना है। तो ये टाइम दिया था 14 फरवरी का, और उसमें सभी विभाग आ गए साहब। वित्त विभाग है, ये जो जिस जिस विभाग में जो है जॉब के लिए वैकेंसी निकली थी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग भी आ गया होगा इसमें कहीं ना कहीं। शिक्षा विभाग का स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य, पशुपालन विभाग, सभी को इतना 10-10 मिनट का टाइम दिया था। इस टाइमिंग में सारी जानकारी प्रदान करनी थी कि हाँ इतनी पोस्ट भरनी है, इतना ये प्रोसेस चल रही है। ओके साहब। तो और ये जो है वापस एक लेटर और है ये। इस लेटर में क्या कहा गया कि कर्मचारी चयन मंडल में के चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र देने के संबंध में, मतलब नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया स्टार्ट है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस माह के अंत में कर्मचारी चयन मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना प्रस्तावित है। कृपया गूगल शीट लिंक पर दिनांक 16/2/2024 तक जानकारी दर्ज किए जाने का कष्ट करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानियों के लिए कृपया जो भी है इनसे रिलेटेड है, ऑफिशियल लेटर है ये, तो उनसे जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लेटर है ये। ओके। तो इस लेटर से ये है, और सभी विभाग का ये कर्मचारी चयन मंडल को भी ये भी एक फॉर्मेट है।
इस फॉर्मेट में बताया गया कि विभाग का नाम दर्ज करें, किस विभाग जो परीक्षाएं ली थी, तो विभाग का नाम दर्ज करना है, पद का नाम दर्ज करा है कि किस पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या को दर्ज करें कि कितने चयनित हुए, और तैयार नियुक्ति पत्रों की संख्या। तो ये लेटर भेजा है कर्मचारी चयन मंडल को। तो कर्मचारी चयन मंडल इसी फॉर्मेट में जो है जस्ट इनको प्रोसेस करना है, क्योंकि वापस जो चुनाव तो 5 साल का टाइम है, तो चुनाव से पहले जो है सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां रहती है वो चाहती है कि जो उपलब्धियां हैं उनको गिना पाएँ कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, इतने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, हम बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो सभी जो है एग्ज़ाम तो सारी हो चुकी हैं और कुछ एग्ज़ाम होनी बाकी हैं, तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें अच्छे से। एक और बात है, जो बेसिकली इस चैनल पर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की चर्चा करता हूँ, तो केमिस्ट्री में मैंने बताया था शायद पिछली बार जो है पोस्ट बताई थी, तो पोस्ट में कुछ लास्ट की 2 टेबल मैंने बताई नहीं थी शायद उसमें, तो पोस्ट ये भी इसमें और जुड़ जाएगी। आदिम जाति कल्याण विभाग की शायद ये पोस्टें हैं, तो उसमें जो है 97 और ये 33 पोस्ट और है इसमें, 97 और 33 पोस्ट। बाकी टेबल की मैंने चर्चा कर ली थी, तो पोस्ट आप काउंट कर लीजिएगा। पोस्ट यहाँ पर जो है लगभग अच्छी पोस्ट है, केमिस्ट्री की पोस्ट निकली है, और इसमें जो है 93 पोस्ट तो यहाँ पर दे रखी है। ओके, अब इसमें क्या है 14% तो होल्ड कर रहे हैं, तो सॉरी 13% होल्ड की जा रही है, तो 87% पदों की आरक्षण तालिका दे रखी है। तो अभी अगर देखेंगे तो एक तो इन पदों पर ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र बटेगा, 81 पोस्ट तो ये हो गई। ओके, 81 ये हो गई, और ये मान के चले मैंने पिछले वीडियो में बताया था भी कि ये जो भूतपूर्व सैनिक के जो पद हैं वो इसी के अंदर काउंट कर लीजिएगा, तो पोस्ट एक तरह से बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक मिलते नहीं है केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे वापस। इसमें अनारक्षित के, EWS के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, ये सब पोस्ट दे रखे हैं, टेबल में बता रखे हैं। तो 81 पोस्ट यहाँ पर अगर वापस कोर्ट का डिसीजन आता है, तो अगर OBC के फेवर में आते हैं तो ये पोस्ट OBC के फेवर में भरी जाएगी, या फिर अनरिजर्व्ड के फेवर में आता है तो ये पोस्ट भरी जाएगी। दोनों कंडीशन चल रही है। फिर 277 पद है, 277 277 की बजाय 241 के लिए अभी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो ये जो हो गए 81 तो ये हो गए, 241 पोस्ट ये है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बैकलॉग वाले पोस्ट भी है, तो बैकलॉग वाली पोस्टों में 70 पोस्ट ये भरी जाएगी साहब। ओके, और 211 पोस्ट, सॉरी इसमें भी, हाँ बैकलॉग पोस्ट में तो कोई OBC का कोई मतलब ही नहीं, OBC की कोई पोस्टें थी नहीं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है वो बता रखी है 70 पोस्टें ये भरी जाएगी, 211 पोस्टें ये भरी जाएगी। वापस अगर बात करें इनके लिए, ये पोस्ट दे रखी, इसमें जो है 33 पोस्ट भरी रहे, इसमें OBC का शायद रिजर्वेशन का अनुसूचित जनजाति के जो स्कूल है उनके लिए हैं ये, उस डिपार्टमेंट के लिए आदिम जाति वाले तो उसके लिए जो ये 33 पोस्ट ये भरेंगे, और 97 पोस्ट यहाँ पर भरेंगे। ओके, यहाँ पर कोई कमी नहीं की गई है, 14% का वो करके भी वही पोस्टें भर रहे हैं, और इस कंडीशन में भी यही पोस्टें भरी जा रही है, तो 97 पोस्ट का ये रहेगा। ओके, शायद एक हाथ पोस्टों का यहाँ पे डिफर आ रहा है बस, 13% अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% आरक्षण के अनुसार प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिकाएं दे रखी, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर OBC की सीटों के कारण। तो ये पोस्टें हैं साहब, तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। और जिन जिन साथियों ने मार्गदर्शन लिया था केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे फर्स्ट ग्रेड के रिलेटेड, तो जिनको सफलता मिलती है वो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, वो ज़रूर जो है इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि दूसरे कैंडिडेट को मोटिवेशन मिले जो गाइडेंस मिला उसके अकॉर्डिंग, और अच्छे से जो है जो भी परिणाम आए उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखे बस, क्योंकि परिणाम आने के बाद जो उम्मीदें रहती है वो बहुत सारों को जो है जो पोस्ट निकली वो उतनी ही पोस्ट भराएगी, और उम्मीदें तो सब रखते हैं, कौन नहीं रखता उम्मीदें। तो उस टाइम पे पेशेंस रखिए, है ना, 1-2 दिन में सब नॉर्मल चीज़ें हो जाती है वापस, लेकिन शुरू जो झटका लगता है उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो चीज़ें भी रखिए कि जो होना है जो अच्छा है, और शायद इससे कुछ बेटर होगा। यदि सिलेक्शन नहीं होता तो ऐसे सोचना और मेहनत करना, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो ठीक है कि एक नई शुरुआत हो जाएगी उनके लिए। ओके साथियों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।
जय हिंद।